बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 13 बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक बुक की तरतीब के लिहाज से पढ़ेंगे। पहले चैप्टर नंबर 13, फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14। मेरी कोशिश यह है कि बहुत जल्द ये दो चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। बेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन, और उसके बाद इंशाल्लाह होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर 5 वीडियो बना चुका हूं, 5 लेक्चर्स। वो लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनाते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा बेस बनाना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। बेस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती। बेटा, जिन बच्चों ने वो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, बिलीव मी, जैसे जैसे मैं यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 पढ़ाता जाऊंगा, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बड़ी आसानी से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बेटा, अगर आप लोगों ने वो 5 लेक्चर नहीं समझे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप उनको समझ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी टाइम नहीं है या कोई और मसला है, आप लोग वो नहीं समझ सकते, तो बेटा फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इंशाल्लाह इस तरीके से ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा कि हर बच्चे को एक एक चीज समझ में आती जाएगी। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जनाब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा? पहले तो ये समझ लेते हैं ना कंपाउंड क्या है। भाई, अगर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में कंबाइन होते हैं ना केमिकली, तो जो चीज बनती है उसे कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यहां पर हम लोगों ने कौन से कंपाउंड डिस्कस करने हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन लाजमी तौर पर पाई जाती है। अगर कोई आपके सामने ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें कार्बन नहीं है ना, तो क्लियर कट बात है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखेंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH। तो देखिए इन सब के अंदर कौन सी चीज मौजूद है? कार्बन। ऑक्टेन, पेट्रोल है, C8H18। ये पेट्रोल का फार्मूला है। तो देखिए इन सब के अंदर कार्बन मौजूद है। ये कौन से हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं? जी बेटा, कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं सिवाय चंद एक के। वो चंद एक कौन सी कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो होती है, लेकिन कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है? बेटा, उन्हें हम लोग कहते हैं स्मॉल कार्बन कंपाउंड। एक्सेप्ट स्मॉल कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों, स्मॉल कार्बन का मतलब ये नहीं कार्बन छोटी होती है, नहीं, उन कंपाउंड का साइज बहुत छोटा होता है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं स्मॉल कार्बन कंपाउंड में? कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं जिसे हम लोग बोलते हैं, जब किसी चीज को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत जहरीली गैस है बेटा। इसी तरीके से कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स कौन से होते हैं? जिनके आखिर में CO3 आ जाता है। असल में CO3, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है ना, ये कहलाता है कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट्स नहीं है, ये कार्बोनेट आयन है। अब ये तो नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन कोई कंपाउंड नहीं होता। इसके साथ अगर इसके शुरू में कोई पॉजिटिव आयन भी लग जाएगा तो ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा, और उस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। जैसे जरा देखें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लोग मार्बल बोलते हैं, सिंगमरमर, या लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसे हम लोग कहते हैं, CaCO3। इसी तरीके से जरा देखें, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सरफ, साबुन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से बेटा जरा देखें, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? ये कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स। इसी तरीके से कार्बाइड्स हैं, कार्बाइड्स। कार्बाइड्स कौन से? जिनके आखिर में कार्बन होता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2,
कैल्शियम कार्बाइड। बेटा मैंगो होते हैं ना, मैंगोज, आम, आम की अगर आप लोग पेटी खरीदे ना, एक तो होते हैं ना हम रेडी वाले से 2-2.5 किलो ले लेते हैं, और अगर मंडी पे जाकर पूरी की पूरी पेटी खरीदें तो उस पेटी को जब खोलते हैं ना तो कागज की एक पुड़िया सी होती है, उसके अंदर एक ना पाउडर सा डला होता है, वो पाउडर होता है कैल्शियम कार्बाइड का, आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोनेट्स, कार्बाइड, ये सारे के सारे स्मॉल कार्बन कंपाउंड हैं। इनमें आपको नजर आ रहा होगा कि इनमें कार्बन है, जरा देखें, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, ये सी कार्बन, ये तो कैल्शियम की है ना, ये भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इन सब के अंदर कार्बन तो है, दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, लेकिन कार्बन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? वजह यह है कि बेटा इनके करेक्टरिस्टिक और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके करेक्टरिस्टिक में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और डिफिनीशन भी है। जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, उन्हें अल्केन भी कहा जाता है, अल्केन। इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इन्हें हाइड्रोकार्बन कहने की वजह क्या है कि इनके अंदर हाइड्रो क्या मतलब हाइड्रोजन, कार्बन क्या मतलब कार्बन, यानी इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम मौजूद नहीं होता। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बेटा अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एन का मतलब कोई नंबर है 1 2 3 4 5, लेकिन शर्त क्या है कि जो नंबर आप एन की जगह यहां लिखेंगे ना, वही नंबर एन की जगह यहां पर भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूं C5 एन की जगह मैंने क्या लिख दिया? 5। अब यहां पर भी एन की जगह 5 लिखूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, 10+2 12, तो एच, ये एच आ गया, कितने हो जाएंगे? 12। ये बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, इस वजह से मैं इसे क्या कहूंगा? हाइड्रोकार्बन। साइंटिस्ट कहते हैं कि जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। क्या मतलब? इन्हीं से डिराइव किए गए हैं, इन्हीं से निकाले गए हैं, इन्हीं से बनाए गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है, जैसे C5H11, उसकी जगह पर लग जाता है OH, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। जिन बच्चों ने फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर देखा हुआ है उनको पता होगा कि OH किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। तो क्या मतलब ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया? अल्कोहल। अब बताएं ये अल्कोहल कहां से बना, किस चीज से बना? इसी कंपाउंड से बना जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। कैसे बना? इसका एक हाइड्रोजन हट गया, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, अब वो जो हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह पर कौन सी चीज ऐड हो गई? OH। OH बेटा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो अल्कोहल एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और बेटा हम लोग कहते हैं अल्कोहल आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। बेटा अगर इसी से एक हाइड्रोजन हट जाए, यानी ये बन जाए C5H11 और इसकी जगह पर लग जाए CHO, तो ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। कोई बच्चा बता सकता है ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है? बेटा ये बन गया है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। तो ये कैसे बना? इससे एक हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन की जगह ये वाली चीज ऐड हो गई, तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया अल्डिहाइड। तो क्या मतलब? ये भी इसी से डिराइव किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेकंड डिफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलें जनाब, अब लिख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन। क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन, तो दो डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी हैं, दोनों लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट, किसके अलावा? स्मॉल कार्बन कंपाउंड्स, स्मॉल कार्बन कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स and carbides are called organic compounds। या इसकी दूसरी जो डिफिनीशन है वो बेटा क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स are called organic compounds। अब बच्चों आप इनकी एग्जांपल अपने पास से दे सकते हैं। जरा देखिए मैं यहां पर एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप इसकी एग्जांपल में ग्लूकोज लिख दें, C6H12O6। ऑक्टेन लिख लें, C8H18। ऑक्टेन क्या मतलब? पेट्रोल। मीथेन सुई गैस, CH4 एटसेट्रा। बेटा ये रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन। यही आप लोगों के नोट्स भी बन गए हैं। होमोलोगस सीरीज या फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम लोग कहते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं? बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला सेम हो। अभी डिस्कस करते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। बेटा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कहलाता है अल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भले सेम ना हो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो बेटा सिमिलर या रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। और बेटा सिमिलर या रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप होता है, उनकी जो पूरी सीरीज होती है, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा आप लोगों ने अल्केन पढ़ा होगा, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। तो बेटा अल्केन जो है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज का नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली का नाम है। क्या मतलब? अल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपस में क्या ताल्लुक है? दे आर सिमिलर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या मतलब रिलेटेड? इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। जरा देखें बेटा, अल्केन का जनरल फार्मूला ये है, CnH2n+2। n एक नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन शर्त है, जो नंबर n की जगह यहां पर लिखेंगे C के साथ, वही नंबर n की जगह यहां पर भी लिखा जाएगा और फिर इसकी कैलकुलेशन भी की जाएगी। यहां पर जो n का नंबर लिखा जाएगा उसको पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 में प्लस करना है, तो हमारे पास h की तादाद आ जाएगी। जैसे आप जरा लिख लेते हैं, जरा देखें बच्चों, इसमें दो चीजें ना, कार्बन और हाइड्रोजन। जहां मैं लिख रहा हूं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया। अब पहले में कार्बन 1, दूसरे में 2, 3, 4। क्या मतलब है? कार्बन के बाद मैंने नंबर लिख दिया, यहां कार्बन के बाद n लिखा हुआ है। n का मतलब 1 भी हो सकता है, n का मतलब 2 भी हो सकता है, n का मतलब 3 भी हो सकता है, n का मतलब 4 भी, एंड सो ऑन।
हम सारी एग्जांपल नहीं लिख सकते, जस्ट शुरू के 4 मेंबर हमने लिखे। अब बेटा हाइड्रोजन की तादाद हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहां पर n की जगह क्या लिखा है 1, तो यहां पर भी 1 लिखेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 + 2 4, तो क्या बन जाएगा CH4। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर 2 लिखा है n की जगह, तो यहां पर भी n की जगह 2 लिख दें। 2 × 2 4 + 2 6 C2H6। अब बच्चों यहां C3 लिखा है, CN, n की जगह क्या लिख दिया 3, यहां पर भी n की जगह 3, 3 2 6, 6 + 2 8। n की जगह क्या लिख दिया 4, यहां पर भी n की जगह 4, 4 2 8, 8 + 2 10। ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। ये सारे रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका जनरल फार्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप की बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने अल्कोहल की एक और एग्जांपल लिखी है। इसमें मैं आपको समझाता भी हूं कि फंक्शनल ग्रुप भी इनका सेम होता है। बच्चों अब ये रिलेटेड तो हैं, सिमिलर तो हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क भी है, आपको नजर आ रहा होगा। किस चीज का फर्क है जरा खुद देख लें, किस चीज का फर्क है। ये और ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल या एडजेसेंट कंपाउंड कहलाते हैं। बेटा सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं कहलाते, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल बेटा कोवलेंट कंपाउंड को कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इस वजह से हम इन्हें कंपाउंड भी कह सकते हैं, इन्हें मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब ये और ये एडजेसेंट हैं, इसी तरीके से ये और ये एडजेसेंट हैं, ये और ये एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, पड़ोसी, साथ वाले, जुड़े हुए। बच्चों ये वाला, ये जो फर्स्ट है जिसमें कार्बन 1 है और कार्बन 3, ये एडजेसेंट नहीं है, इनके बीच में गैप आ रहा है इसका। इसी तरीके से 1 और ये 4 एडजेसेंट नहीं है, 2 और 4 एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, साथ साथ वाले। तो 2 एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल है, इनमें किस चीज का फर्क है, चलें फर्क आप लोग मुझे खुद बताएं। शाबाश, इसमें C1 है, इसमें 2 है, तो एक तो कार्बन का फर्क हो गया, एक कार्बन का। कितने हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है, 4 और 6, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। अब जरा देखें, ये 2 एडजेसेंट है, इनमें जरा देखिए किस चीज का फर्क आ रहा है। इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 3 है, तो एक कार्बन का। H6 H8 कितने हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। मुझे बताएं इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है। C3 C4 क्या मतलब, एक कार्बन का। H8 H10 क्या मतलब, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। तो बच्चों हम लोग होमोलोगस सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two adjacent molecules differ by CH2 group। CH2 ग्रुप, CH2 को हमेशा इस तरह लिखा जाएगा, CH2 और बाद में भी एक बॉन्ड और शुरू में भी एक बॉन्ड फ्री। बच्चों CH2 के साथ ये 2 बॉन्ड क्यों फ्री लगाएं, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। यहां 2 बॉन्ड तो वो हाइड्रोजन के साथ बना रही है, तो इसका मतलब उसके 2 बॉन्ड किसी और चीज के साथ बन रहे होंगे, और वो हम लोगों ने सिर्फ बॉन्ड यहां पर शो कर दिए। इसका नाम होता है मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप इसका नाम होता है। तो अब मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous सीरीज। आप एग्जांपल दे सकते हैं, अल्केन इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compounds, organic compounds in which two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series of organic compo
कंपाउंड्स इट कंटेन्स, जरा देखें यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। आगे आपने यहाँ पर लिखना है CH4 एंड C2H6 डिफर बाई CH2। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, C2H6 एंड C3H8 डिफर बाई CH2। आप आगे ये भी लिख सकते हैं C3H8 एंड C4H10 डिफर बाई CH2। तो बेटा ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब बेटा करेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। बेटा होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक में, प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने 6 करेक्टर लिखने हैं, 3 सिमिलरिटीज, 3 डिफरेंसेस। भाई सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं, जनरल फार्मूला सेम है, जरा देखें ना, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, ये सारे के सारे इसी जनरल फार्मूला से बनाए गए हैं। क्या मतलब, इन सब का जनरल फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये 3 सिमिलरिटीज हो गई। सेम जनरल फार्मूला, नंबर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, नंबर 3 सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा पहले थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद जो डिफरेंट करेक्टर हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। बेटा सेम जनरल फार्मूला, जरा देखें, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, इन सब को एक ही जनरल फार्मूला से बनाया गया है, और वो जनरल फार्मूला कौन सा था, CnH2n+2। बेटा अल्कोहल के मेंबर अभी हम लोग लिखेंगे और आप देखेंगे वो सारे के सारे हम लोग बनाएंगे सेम जनरल फार्मूला, कौन सा, CnH2n+1OH से। ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। जरा देखें, मैं यहां पर लिख लेता हूं, जरा देखें इसमें कौन सी चीज है, CH और आगे कौन सी चीज है, OH। मैं सिर्फ 3 मेंबर लिख लेता हूं आसानी के लिए, CHOH, इसी जनरल फार्मूला से मैंने लिखा। अब N का मतलब नंबर है, तो पहले मैं 1 लिख देता हूं, फिर 2, फिर 3। अब H के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर अगर मैंने 1 लिखा है, जैसे यहां 1 लिखा है, तो यहां पर भी N की जगह 1, 1 × 2, 2 + 1 3, CH3 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH3OH। बेटा अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं, जैसे यहां 2 लिखा है, तो यहां पर भी 2 लिखूंगा, 2 × 2 4 + 1 5, C2H5OH। बेटा अगर मैं यहां पर 3 लिख देता हूं, जैसे यहां 3 लिखा है, तो यहां पर भी 3 लिखूंगा, 3 × 6 + 1 7, C3H7OH। जरा देखें, ये सारे के सारे अल्कोहल है, ये सारे रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड हैं, सब एक जनरल फार्मूला से बने हैं। बेटा जरा देखें, तो ये अल्कोहल क्या होगा, होमोलोगस सीरीज, और ये सारे एक दूसरे के होमोलोग कहलाएंगे या एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे। बेटा एक होमोलोगस सीरीज की जो मेंबर होते हैं ना, उनको एक दूसरे को होमोलोग भी बोलते हैं, हम लोग नहीं, होमोलोग। तो ये होमोलोग हैं, क्या मतलब, एक ही होमोलोगस सीरीज, और वो होमोलोगस सीरीज कौन सी, अल्कोहल, उसके मेंबर हैं। बेटा सबका जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, सेम जनरल फार्मूला। बेटा फंक्शनल ग्रुप, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों बात यह है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला अल्काइल ग्रुप है, ये वाले अल्काइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो जरा देखें, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी रिएक्शन, वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। अब अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है सबका, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सबके केमिकल रिएक्शन सेम होंगे। तो क्या लिखा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा फर्क किस चीज का होता है, CH2 का, 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाई CH2, 2 एडजेसेंट मेंबर, 2 differ by CH2 ग्रुप।
और बेटा किस चीज का फर्क होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जनरल फार्मूला कौन सा होता है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की फिक्स तादाद नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं, एन, जैसे यहां पर एन लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की फिक्स तादाद लिखते हैं, जैसे तरह देखें यहां पर हम लोगों ने फिक्स तादाद लिख दी है। तो क्या सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जनरल फार्मूला तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। तो देखिए इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 हो गए, इसमें कार्बन 3, इसमें कार्बन 4, तो कार्बन की तादाद का फर्क आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूले में। इसी तरीके से हाइड्रोजन की तादाद का भी फर्क आ रहा है। तो क्या मतलब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फार्मूलाज लिखें या फार्मूलाए लिखें, फार्मूला की प्लूरल हैं दोनों। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड कर रही हैं, अल्काइल ग्रुप पर, फंक्शनल ग्रुप पर नहीं, अल्काइल ग्रुप पर। तो अल्काइल ग्रुप में फर्क आ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ रहा होगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप में देखें तो फर्क ऐसे रैंडम नहीं आ रहा, एक पैटर्न से आ रहा है। CH2 की तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें CH2 बढ़ गया, फिर इसमें एक और CH2 बढ़ गया, आगे में एक और CH2 बढ़ जाएगा, आगे में एक और CH2 बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज में भी एक पैटर्न, एक ट्रेंड होगा। शो अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज के जनरल फार्मूलाए पढ़ने हैं। इस टॉपिक के अंदर ना 6-7 होमोलोगस सीरीज के जनरल फार्मूलाए लिखे हुए हैं, लेकिन आपके पूरे कोर्स में यानी यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 के अंदर 11 होमोलोगस सीरीज का कहीं ना कहीं जिक्र आया हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं 11 की 11 होमोलोगस सीरीज लिख देता हूं और आगे उनके जनरल फार्मूलाए भी लिख देता हूं, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। जरा देखें, पहली जो होमोलोगस सीरीज है वो है अल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। आगे है अल्कीन, जनरल फार्मूला होता है CnH2n। फिर है अल्काइन, जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्काइल हैलाइड, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। आगे कोई ना कोई हैलोजन, हैलोजन का मतलब यहां पर क्या होगा, X की जगह बेटा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फिर बेटा अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। ईथर, ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। आगे ऑक्सीजन। ये बेटा मैं जो लाइन छोटी छोटी बना रहा हूं ना, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड को शो कर रहा है। अब बेटा इस तरफ को भी यही होगा, CnH2n+1। इसके बाद है अल्डिहाइड, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1CHO। कीटोन, कीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इधर भी CnH2n+1, यहां पर भी CnH2n+1। अमाइन, CnH2n+1NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड, CnH2n+1COOH। ईस्टर, CnH2n+1COO। फिर आगे CnH2n+1। बच्चों इट्स ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज, और यही आप लोगों के नोट्स भी हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।